नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरोग्य धाम के सोशल मीडिया हैंडल पे। आप लोग देखते आए हैं आज तक कि हम हर हफ्ते 2 या 3 ऐसी वीडियोस डालते हैं जो कि स्वास्थ्य रिलेटेड कंटेंट होता है, जो आपको बताते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। हमारे डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन भी बताते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो कि हम डाल रहे हैं वो है वर्टाइगो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी ना कभी उन्हें ऐसा लगा होगा कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, आसपास की दुनिया घूमने लगी है। आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आप शायद नीचे गिर जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, चक्कर आना बेसिकली इज़ वर्टाइगो। तो कई बार ऐसा होता है कि डिजीनेस और वर्टाइगो को लोग आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। डिजीनेस इज़ नॉट चक्कर आना। डिजीनेस मतलब आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाना, आपको कमज़ोरी महसूस होना, आपको ऐसा लगना जैसे आपका दिल बैठा जा रहा है, दैट इज़ डिजीनेस। लेकिन आपको चक्कर आना मतलब आप अपना बैलेंस लूज़ करने लगते हैं, आप खड़े नहीं हो पाते हैं, आप चक्कर खा के नीचे गिरने लगते हैं, उसे कहते हैं वर्टाइगो। तो डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जो कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में ENT सर्जन हैं, उन्हें हमने स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने के लिए आरोग्य धाम ने इनवाइट किया है। एंड आई थैंक हिम ऑन दिस हैंडल कि वो आए और उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वो बताएंगे व्हाट इज़ वर्टाइगो, चक्कर आना क्या चीज़ होती है, किस वजह से आती है। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इसकी एक्चुअल वजह, जैसे अगर हमें कभी चक्कर आता है तो जनरली हम क्या सोचते हैं, हमें BP हो गया होगा या फिर हमारे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या सर में कोई दिक्कत है। ये कॉमन 90% लोगों को यही लगता है। लेकिन इस वीडियो में वो आपको बताएंगे कि इसका रियल रीज़न होता क्या है, किस वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं या आते हैं और क्या उसका इलाज होना चाहिए, आपको कौन सी स्पेशलिटी के पास इसके लिए जाना है। तो चक्कर आना, उसके रीज़न क्यों आता है चक्कर और उसका इलाज, इसके बारे में डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी अब आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। सो ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल की डिटेल्स आपको आई थिंक इस वीडियो के एंड में या नीचे फुटर पे दिखाई दे रहे होंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ENT सर्जन। आज एज ए गेस्ट फैकल्टी आरोग्य धाम अस्पताल ने मुझे बुलाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मेरा बोलने का मुख्य टॉपिक है वर्टाइगो। वर्टाइगो जिसे चक्कर भी कहा जाता है। वर्टाइगो और डिजीनेस, ये दो मिलती जुलती पर फिर भी अलग चीज़ें हैं। डिजीनेस होता है इम्बैलेंस की फीलिंग, जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा छाना या चलने में दिक्कत होना, बैलेंस की दिक्कत। और वर्टाइगो होता है कि सब कुछ सराउंडिंग या खुद के घूमने की जो फीलिंग होती है उसे वर्टाइगो कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मरीज को वर्टाइगो है या डिजीनेस है। तो हमारा कान जिसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो हमारे कान के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो सुनाई देने के में हेल्प करता है, दूसरा बॉडी को बैलेंस करता है। जब भी हमारे बैलेंसिंग वाले पोर्शन में कोई दिक्कत आती है तो हमें वर्टाइगो होता है। डिजीनेस का कारण मुख्यतः कान से अलग होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की अचानक गिर जाना, सिंकोप हो जाना, जैसे बहुत लंबे समय से व्रत रख रखा है, ग्लूकोज की कमी हो गई शरीर में, डिहाइड्रेशन हो गया है, या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग से संबंधित एलिमेंट, उसमें डिजीनेस होता है। मुख्यतः जो वर्टाइगो होता है वो कान की वजह से होता है। कई कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्टाइगो के पेशेंट कान से रिलेटेड होते हैं। अब ऐसे में मरीज या तो फिजिशियन के पास जाता है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है। मेरी सबको राय ये है कि पहले ENT सर्जन को दिखाए, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ENT सर्जन को न्यूरोलॉजिस्ट पे रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो बच्चे होते हैं, चाहे टॉन्सिल हो, कान में दर्द, तो पहले पीडियाट्रिशियन पे जाते हैं, फिर पीडियाट्रिशियन उनको ENT पे भेजता है। तो
अब मैं आपको वर्टाइगो के जो मेन कारण है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे कॉक्लिया, सुनने के इनर ईयर में कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल, ये 3 मुख्य ऑर्गन्स हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल में जब भी दिक्कत आएगी तब हमें चक्कर आते हैं। ये चक्कर में 2 या 3 मुख्य बातें बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप अपने डॉक्टर पर जाएं तो ये चीज़ें बताना ना भूलें। पहला, चक्कर की ड्यूरेशन, यानी कि चक्कर सेकंडों के लिए आया, मिनट्स के लिए आया, आवर्स के लिए आया, या कई दिनों के लिए आया। दूसरा है चक्कर की इंटेंसिटी कितनी है। तीसरा है चक्कर के साथ कोई और सिम्टम, जैसे कान बंद हो जाना या कान में सीटी बजना, इस तरह के कोई दिक्कतें तो नहीं है, क्योंकि ये ही कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि कान में का सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं होता, उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी का सीटी स्कैन और एमआरआई और उसकी रिपोर्टिंग चाहिए होती है, जो कि अभी हमारे इस देहरादून में बहुत कम सेंटर कर पाते हैं। तो इसलिए सिम्टम ही मुख्य हैं। तो जब भी कोई दिक्कत हो तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कितनी देर के लिए आता है, साथ में कितने इंटेंसिटी है, और जैसे सर को हिलाने की वजह से तो नहीं आ रहा है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को वर्टाइगो आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं आता है, लेकिन सर्वाइकल के पेशेंट को वर्टाइगो उतना कॉमन नहीं है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, तभी वर्टाइगो आता है। वर्टाइगो का कारण यूजुअली फिजिशियन, बाकी जनरल प्रैक्टिशनर्स, सभी लोग सर्वाइकल को दोष देके वर्टाइगो ट्रीटमेंट सालों साल चलते रहता है, मरीज हमेशा परेशान रहते हैं। तो सर्वाइकल से ज़्यादा अन्य कारण हैं। सबसे मुख्य कारण जो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में है वो है BPPV, बेनाइन पैरोक्सिसिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इसका इलाज, इसकी डायग्नोसिस और इलाज दोनों ही सिंपल हैं, लेकिन सही जगह पे सही समय पे जाना बहुत ज़रूरी है। और एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं मीनियस डिजीज़, जिसमें चक्कर आना, कान बंद हो जाना, सीटी बजना इत्यादि शामिल हैं। तो इसकी डायग्नोसिस भी ENT सर्जन ही कर सकते हैं। बाकी चोट लगना और कई और कारण हैं जिसकी वजह से चक्कर की समस्या आ सकती है। तो इन समस्याओं का निदान कुछ टेस्ट और अपने सिम्टम ENT सर्जन को बता के किया जा सकता है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अपने सिम्टम को समझिए और अपने चिकित्सक को उसकी डिटेल जानकारी दीजिए, ताकि इसका उपचार हो सके। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इसका सही उपचार संभव है। धन्यवाद।